आराधना के लिए आज मैंने लिया है रोमियो 15:16। उसमें वैसे ही लिखा है कि मैं अन्य जाति के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याचक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों का मानव चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। आराधना में हमने क्या करते हैं, कुछ चीज़ हम चढ़ाते हैं परमेश्वर के लिए। कहीं चीज़ हम चढ़ाते हैं कि कभी कोई गीत होंगे, कभी कोई चंदा होंगे, कभी कुछ मुख से उनके नाम को हम ऊंचा करते होंगे। अलग अलग तरीके से हम सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर पौलुस कह रहा है एक नया चीज। शायद पूरे बाइबल के अंदर ये को क्या चढ़ाना चाहता है पौलुस, नहीं तो वो चढ़ाता है नया लोगों को यीशु मसीह के पास लेके आके उन्हीं को परमेश्वर को चढ़ाता था उन्होंने। वैसे ही आज भी हम कह रहे हैं हम मैं आराधना कर रहा हूँ करके कहीं बार हमने क्या करते गए, आराधना ये नहीं हम एक कलीसिया के अंदर करते हैं, उसी के ही हम ज़्यादातर सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर पौलुस कह रहा है एक जगह से बाहर, नहीं तो हमारे मसीह का देख वही कलीसिया के बाहर वो है कि हम अन्य जाति लोगों को चढ़ाना है परमेश्वर के लिए। वो चढ़ाने के ही सुसमाचार के द्वारा ही ज़्यादातर हम चढ़ाते हैं। इसलिए भी हमारा सुसमाचार बता के नहीं तो बोल के हम कई लोगों को लेके गया, तो हमने क्या करना है कि उन्हीं को परमेश्वर को चढ़ाना है। लेकिन याद रखो, परमेश्वर को चढ़ाना कोई भी चीज पवित्र होना चाहिए। वो पवित्र कैसे होएगा कि उन जमाने में याचक लोग परमेश्वर के लिए कुछ चढ़ाया था, लेकिन अभी यहाँ पर पौलुस कह रहे हैं सुसमाचार बताना तो मेरा काम है, लेकिन उन्हीं को पवित्र बनाने वाला पवित्र आत्मा है। इसका मतलब कई लोग हमारे देश में कहते हैं कि मसीह लोग हमेशा कोई पैसा दे के नहीं तो झूठ वादा करके लोगों को धर्म परिवर्तन कर रहे हैं करके बोल रहे हैं। वो कभी भी हम कर नहीं सकता है। यदि एक व्यक्ति को परिवर्तन करना है, धर्म परिवर्तन करना है, तो भी वो हमारा काम नहीं है, वो पवित्र आत्मा का काम है। लेकिन हमारा काम क्या है, हम सुसमाचार बताना होगा। वो बताने के बाद उन्हीं लोग पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र होने के बाद उन्हीं लोग कलीसिया में आ रहे हैं, नहीं तो आना है वहां पर उन्हीं को हम देना है परमेश्वर को, ताकि वो करना है, उनको सामने वो रखना है। वो ही लिखा है चढ़ाना है परमेश्वर के लिए, नया लोगों को चढ़ाना है, वो ही आराधना है। हम
एक आच्छेक के रूप में भी काम करना है। सभी लोग पवित्र लोग हैं, सभी लोग याचक तरफ भी जीना है। वो कैसे जिएंगे कि अन्य जाति लोग को हमारे देश में से लेके कलीसिया में उन्हीं को लेके आके, नहीं तो उसी को हम कहते हैं मसीह का देग, वहाँ लेके आके उन्हीं को चढ़ाना है। हम कितने लोग कर रहे हैं। कई बार लोग कलीसिया में आते समय कुछ चढ़ाने के लिए, कोई पेड़ चढ़ाने के लिए कुछ पैसा लेके आते होंगे, कई लोग गीत गाते होंगे, लेकिन आज उन्होंने क्या रखा पौलुस, हम अन्य जाति के लोग को पवित्र आत्मा के द्वारा उनको पवित्र करने के बाद उनको कलीसिया में आके हमारा परमेश्वर को सामने चढ़ाना है। आप में से कितने लोग उसके लिए तैयार हैं? वो ही आराधना है। आराधना के बारे में मैं कहीं वीडियो निकाल गया, लेकिन आप लोग याद रखो, सारे काम हमारे मसीह का शरीर के बाहर ज़्यादा होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं हमने कलीसिया में क्यों आना है? आराधना करने के लिए। वो सही बात नहीं। हमारा आराधना कई बार मसीह का देह का बाहर होता है, लेकिन यहाँ पर वैसे ही बाहर में मैंने किसी को मसीह के बारे में बताया, पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हीं लोग ने पवित्र हो गया, फिर उन्हीं को भी हम कलीसिया में आके हमारा पिता परमेश्वर को चढ़ाना है। आप लोग तैयार हैं? हम दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, आराधना के बारे में आपने हमको बताया, इसके लिए धन्यवाद। लगातार हमको सच्चा आराधना क्या है आप बात करके आ रहे हो, उसी प्रकार हम आराधना को समझने के लिए आप मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन।